प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही चुनाव खत्म हुए जनता से अपील की कि वो घर से काम करे, वर्क फ्रॉम होम करे, वो पेट्रोल और डीजल की बचत करे, मेट्रो से जाए, सोना ना खरीदे एक साल, विदेशी यात्रा ना करे एक साथ, विदेशी सामान ना खरीदे, खाने वाले तेल में कटौती करे और खाद जो है वो फर्टिलाइजर जो है वो भी किसान अपने खेतों में ना डाले। ये 2-4 चीजें उन्होंने बड़े ऊपर कही। अच्छा, मैं 3 सवाल पूछना चाहती हूँ यहाँ पर। अगर चुनाव चल रहा होता तो क्या ये बातें कहते? चुनावों में जो काफिले चले, जो गाड़ियां, जो हेलीकॉप्टर उड़े, उसमें जिस तरह का तेल फूका गया, क्या उनको तब नहीं पता था कि वैश्विक संकट है? दूसरा सवाल, प्रधानमंत्री मोदी खुद ही कहते हैं हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। प्रधानमंत्री ने ये सब बातें तब कही जब अगले ही दिन उन्होंने एक बड़ा काफिला 40-45 गाड़ियों का काफिला उन्होंने निकाला और हाथ हिलाते हुए एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री कहते हैं विदेश मत जाओ, खुद 15 तारीख को यूरोप की यात्रा करने जा रहे हैं, नेदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, कहां जा रहे हैं। अरे क्या करूं मैं इसका? तीसरी बड़ी बात, और यहां पे ये बात गंभीरता की बात है। फरवरी से ही युद्ध चल रहा है खाड़ी में। राहुल गांधी लगातार आगाह कर रहे थे, मार्च में भी उन्होंने चेतावनी दी थी, हमें अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, हमें सुनिश्चित करना है कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी रहे। तब बीजेपी वालों ने उनकी अनसुनी तो करी ही थी, संसद में खड़े होकर बयान दे रहे थे हमारे पास तमाम तेल है, हमारे पास एलपीजी है। किल्लत सारा देश आज जूझ रहा है, आज प्रधानमंत्री को अपील करनी पड़ रही है। तो या तो तब वहां पर जुमले फेंके जा रहे थे या अभी पैनिक फैलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात इस बात की यह है, हमने क्या तैयारी करी? फरवरी से मई आ गया, 3-4 महीने निकल गए, हमने क्या तैयारी करी? हमने पहले ईरान से तेल खरीदना बंद किया, फिर हमने रूस से तेल खरीदना बंद किया। हमने सिर्फ ये बोला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे लिए खुला नहीं, क्योंकि हमारा जो डिप्लोमेसी थी उसने इंश्योर किया कि ईरान ने हमारे लिए अकेले खोला नहीं। हम मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। हमने क्या तैयारी करी और इस सबका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? और असल में गरिमा जी, ये मैं अंतिम बात कहूंगी, असल में अभी भी सारी कवायद जो है वो छवि सुधारने की है। नरेंद्र मोदी जी तीसरी अर्थव्यवस्था बड़ी बनना चाहते थे, चौथी थे, छठे पे पहुंच गए। रुपया निरंतर कमजोर होता जा रहा है, 58 पर मिला था, आज 95 पार करा दिया। वो जानते हैं कि जितना क्रूड ऑयल खरीदा जाएगा, जितना सोना खरीदा जाएगा, उतना रुपया और गिरेगा। $40 बिलियन आरबीआई ने झोंका है मार्केट में, लेकिन रुपए को बचा नहीं पाए पिछले 1 महीने में। यह असलियत है, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी, इधर उधर की बातें होंगी। प्रधानमंत्री जब देश से अपील करते हैं तो कथनी और करनी में फर्क नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री मोबाडो की घड़ी लगाए, मैबैक का चश्मा पहने, मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू गाड़ियों से चले और देश वालों को बोले कि भाई विदेशी ब्रांड का सामान मत खरीदो। प्रधानमंत्री नॉर्वे की यात्रा करें, देश वालों से बोले आजकल मिडिल क्लास को चस्का लग गया विदेश जाने का। क्यों? सिर्फ अडानी अंबानी विदेश जाएंगे और तुम्हें शर्म है कुछ? तो डिबेट वर्दी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मोदी जी ने अपने भाषण में भारत की जनता से अपील की है कि वो 1 साल के लिए सोना ना खरीदे, पेट्रोल का कम यूज करे और विदेश यात्रा ना करे। इसको लेकर विपक्ष की सुप्रिया सिन्हा उनको तंज कसते हुए क्या क्या कहती है और बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी उनका कैसे जवाब देते हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो बहुत ही मजेदार होगी दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चालू करो बे। 50 लाख लोग इस देश में जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में काम करते हैं। जो ज्वेलरी इंडस्ट्री है, जो सोने की, डायमंड की इंडस्ट्री है, उसमें 50 लाख लोग काम करते हैं। 10 लाख इकाइयां हैं, ये रजिस्टर्ड है, तमाम अनरजिस्टर्ड इकाइयां हैं। क्या इनसे कोई विचार विमर्श हुआ? क्या इनसे कोई चर्चा हुई? क्या इनसे पूछा गया कि आपके बिजनेस पर क्या फर्क पड़ेगा? ये सब ठप हो जाएंगे तो आगे क्या होगा? या फिर से एक तुगलकी फरमान हो गया? जो मंगलसूत्र छीनने की 2024 में बात करते थे, 2026 आते आते बेटियों का सोना छीनने को तैयार बैठे हुए हैं। क्रूड ऑयल के दाम $70 पर बैरल से बढ़कर $95 पर बैरल हो गए, $25 पर बैरल बढ़ गया। तो जितना दाम बढ़ता जाएगा उतना हमें ज्यादा इंपोर्ट करने के लिए पैसा देना पड़ेगा और वो डॉलर में देना पड़ेगा। विदेशी मुद्रा भंडार कम होगा, देश की इनसिक्योरिटी बढ़ेगी। क्या इसमें गलत कहा देश के प्रधानमंत्री ने? गुड क्वेश्चन। यह आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। क्रूड ऑयल का दाम $19 प्रति बैरल हुआ था, आपको याद है 2020 में? $19 प्रति बैरल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन पेट्रोल ने तो शतक लगाया था। हाँ, क्या? हाँ, मेरी जानकारी में $30 पर बैरल लोएस्ट था 2020, जिस बार का आप जिक्र कर रहे हैं। नो $19 प्रति बैरल वाज द लोएस्ट क्रूड ऑयल टच्ड। और उस टाइम पर अगर डीरेगुलेटेड कमोडिटी है तो जब क्रूड ऑयल घटता है तो लोगों को उसका फायदा होना चाहिए, क्रूड ऑयल बढ़ता है तो लोग उसका भाई देंगे पैसा। असलियत यह है कि 34 लाख करोड़ इस गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल, डीजल और ईंधन से कमाया है। 34 लाख करोड़ रुपए, उसका फायदा जनता को क्यों नहीं दिया गया? जब इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, 20-19 पर क्रूड आया तो आपने फायदा नहीं दिया। आज जब 95 पर हो गया तो एहसान जनता पर थोपा जा रहा है। हाँ। इस जनता पर एहसान मत थोपिए। नहीं सुप्रिया, ऐसी अपील तो सुप्रिया आप खुद जानती हैं, इस देश के 2 प्रधानमंत्रियों ने ऐसी अपील की। लाल बहादुर शास्त्री ने, अन्न संकट आया इस देश पर 1960 में, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा एक वक्त का खाना छोड़ दीजिए। 1971 के वॉर में इंदिरा गांधी आपकी नेता, आपकी सबसे बड़े नेताओं में एक, उन्होंने कहा भाई सोना दान कर दीजिए। उन्होंने खुद अपना सोना दान किया।
यह बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, कथनी और करनी में लीडर की अंतर नहीं हो सकता। जब शास्त्री जी ने एक वक्त खाना छोड़ने की अपील करी, उससे पहले उन्होंने अपने परिवार से उपवास करवाया। जब इंदिरा जी ने सोना दान करने की अपील करी, तो उन्होंने जाकर अपना सोना इस देश के कोष में दान कर दिया। ऐसी महिला थी, वो मेरी बड़ी लीडर नहीं थी, वो इस देश की बड़ी लीडर थी, इस देश की प्रधानमंत्री थी। ऐसी प्रधानमंत्री थी जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर बांग्लादेश को जन्म दिया था। तो इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। हमारे मोदी जी कहते हैं पेट्रोल डीजल की खपत कम कीजिए, बचाइए, और अगले ही दिन काफिला चल पड़ता है, रोड शो करते हैं, हाथ हिलाते हैं। अभी बता है भाई, ये तो हिपोक्रेसी हुई भाई। हमारे मोदी जी कहते हैं मिडिल क्लास को चस्का लग गया विदेश यात्रा का, जैसे मिडिल क्लास कोई पाप कर रहा है। कह रहे हैं अगर देशभक्ति ललकार रही है तो क्या मोदी जी देशद्रोह कर रहे हैं? नॉर्वे जा रहे हैं, स्वीडन जा रहे हैं, नेदरलैंड जा रहे हैं। भाई अगर सरकार मान ले तो प्रिया, यहाँ भी चित्र भी मेरी, पथ भी मेरी, आप तो उत्तर प्रदेश से आती है। एक सेकंड रुकिए ना, आप उत्तर प्रदेश से आती है, वहां एक कहावत चलती है, चित्र भी मेरी और पथ भी मेरी। सरकार अगर मान ले कि हाँ दिक्कत है, गंभीर चुनौती है, संकट है, वैश्विक संकट है, तो भी दिक्कत, और सरकार अब तक हरदीप सिंह पुरी नहीं मान रहे थे कि भाई नहीं दिक्कत है, आपूर्ति हमने सुनिश्चित कर ली, 27 की जगह 40 देशों से खरीद लिया, तब ये कह रहे थे कि मानने को राजी नहीं है, मान लिया तो प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो गए। भैया सिर्फ हरदीप पुरी नहीं कह रहे थे, बंगाल चुनाव में तमाम लोगों ने इंटरव्यू किया अमित शाह जी का। आपका राइवल चैनल है इसलिए सुना नहीं रही हूं, नहीं तो सुना भी देती। उन्होंने कहा कोई संकट ही नहीं है, पेट्रोल डीजल एलपीजी भरा पड़ा है, आपूर्ति में कोई दिक्कत ही नहीं है। ये देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बोलते हुए पाए जा रहे थे। बंगाल चुनाव में आपके हो सकता है आपके चैनल पर भी बोला हो, मैंने नहीं सुना, आपके राइवल चैनल पर बोला, इसलिए यहां पर बाइट नहीं सुनाऊंगी। सिर्फ हरदीप पुरी नहीं बोल रहे थे। मैं फिर से ये बात कहूंगी, जुमलेबाजी करना और प्रशासन करना 2 अलग अलग चीजें होती हैं। मार्च के महीने में, ये अंतिम बात सुन लीजिए, मार्च के महीने में राहुल गांधी जी ने चेताया था एक बड़ी दिक्कत आने वाली है, पेट्रोल डीजल एलपीजी की कमी होने वाली है, खाड़ी में युद्ध हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे लिए बंद है। तब उन पर इन्होंने अपनी आईटी सेल अनलीश कर दिया था, तब उनको बेवकूफ घोषित कर दिया था। आज यही आईटी सेल जो पैरवी कर रही है ये सब करने की, जब मालदीव ने, जब बांग्लादेश ने, जब श्रीलंका ने ये सारे मेजर उठाए थे कि वर्क फ्रॉम होम करो, खपत ये करो, तब उनका मजाक उड़ाया जा रहा था, उनको फटीचर बुलाया जा रहा था। सुप्रिया, तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। उदयवीर सिंह, ये अगर सरकार बाकायदा अपने एंड से लोगों से अपील कर रही है तो भाई 140 करोड़ का देश है ना, वो जो पार्लियामेंट में 543 बैठे हैं, सिर्फ उन्हीं का देश थोड़ी है सर। उदयवीर जी देखिए, सवाल ये है कि संसद की कोई गरिमा और जिम्मेदारी है कि नहीं। अगर संसद के अंदर पेट्रोलियम मिनिस्टर कोई बात कह रहे हैं और आज आपके सामने है कि देश की स्थिति उलट है, तो क्या इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा? और जिम्मेदारी नहीं लेगा तो फिर ये संसद है किस लिए? आप स्वदेशी का भाषण सबको सुना रहे हैं, आज राय दे रहे हैं, ये विदेशियों के लिए रास्ता कौन खोलते आ रहा है? ऐसे तो नहीं होता है। ईरान तो आपको तेल रुपीस में देता था, डॉलर का विषय नहीं था। ये कॉम्प्रोमाइज किसने किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे?